छोटे से सेंटिनलीज बच्चे ने अपने तीर का निशाना अजनबी घुसपैठी पर बनाया और धनुष की डोर छोड़ दी। जब से वो अमेरिकी हाई स्कूल में विद्यार्थी थे, जॉन एलन चाओ एक प्रचारक बनना चाहते थे। उत्तर सेंटिनल द्वीप में रहने वाले सेंटिनल जनजाति का 10,000 वर्षों से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ है। उन्होंने ईसा मसीह के बारे में तो सुना ही नहीं होगा। मैं जाऊंगा उनके पास और उन तक बाइबल का संदेश जरूर पहुंचाऊंगा। अध्ययन के तौर पर उन्होंने अंडमान के द्वीपों में 5 खोजपूर्ण यात्राएं की। भारत से ये द्वीप 1370 किलोमीटर दूरी पर है, जो स्कूबा डाइविंग के लिए मशहूर है और शानदार बीच के लिए लोकप्रिय भी। छठी यात्रा पर वो पूरी तैयारी से आए, कैंची, सुरक्षा पिन और अपने पसंदीदा गोप्रो कैमरा के साथ। वो उपहारों के साथ सेंटिनलीज से मिलने के लिए तैयार थे और वो उपहार थे सूखी मछली, फुटबॉल और बाइबल। जॉन ने एक मछुआरे को 25,000 रुपए देकर द्वीप की ओर अपना सपना पूरा करने निकल पड़े। 14 नवंबर को जैसे ही सूरज ढला, वे शुरू हो गए उनकी कश्ती को पीछे बांध के। 2 बार वो सरकारी निगरानी से बचे। अब जॉन को ये पूरा विश्वास हो गया था कि कोई खास पवित्र आत्मा उनकी देखभाल कर रही है। ईसा मसीह ने मुझे बचा लिया। अंधाधुंध भ्रम में उन्होंने अपने पत्रिका में लिखा, फुलवारे जैसे पौड़े नाव के चारों तरफ हैं, वैसे ही मछली पानी में कूद रही है और आकाश में तारे चमक रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर पश्चिम में द नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का दायरा है, जिसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा को तोड़ते हुए जॉन ने अगली सुबह करीब 5:30 बजे तक का इंतजार किया और फिर अपनी भेंट भरी कश्ती को द्वीप की ओर ले जाने लगे। 4 सेंटिनलीज आदिवासियों ने उन्हें अपने पास आते देखा, जिनमें से 2 उनकी ओर पानी में बढ़ने लगे। हाय, मेरा नाम जॉन है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और सबके दोस्त ईसा मसीह की तरफ से आया हूँ। लेकिन द्वीपवासी, जिनके लिए ये गोरा आदमी बिल्कुल अजीब था और जो अपनी भाषा के अलावा किसी और भाषा को सुन रहे थे, उन्हें एक भी शब्द समझ में नहीं आया। ये महसूस करते हुए जॉन कश्ती से निकले और अपने पैरों की ओर इशारा किया। देखो, आपकी तरह मेरे भी 2 पैर ही हैं। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ और ये देखो, मैं आपके लिए उपहार में मछलियां लाया हूँ। लेकिन उन चारों में से सबसे छोटा जॉन के अचानक आने से कुछ ज्यादा ही घबरा गया और प्रतिक्रिया में उसने जॉन को अपना पारंपरिक स्वागत देना चाहा। तीर की पतली तीखी धातु उसके दिल को पार कर गई होती अगर इस बार सही में ईसा मसीह की किताब ने उन्हें सचमुच नहीं बचाया होता। डर के मारे, लेकिन फिर भी बाइबल पकड़े हुए उन्होंने नाव की ओर तेजी से तैरना शुरू किया। अगले दिन फिर से अपने इरादों को मजबूत करते हुए उन्होंने अपने माता पिता को विदाई भरी चिट्ठी लिखी। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से कोई भी इस दुनिया में ईसा मसीह से ज्यादा किसी और को प्यार न करे। अगली सुबह 16 नवंबर के दिन जॉन ने मछुआरों को अपनी 13 पन्नों की पत्रिका सौंपी। मैं इस मोड़ पर आकर वापस नहीं लौटना चाहता और चाहे जो हो, अब इस द्वीप पर ही रहूंगा। ये मेरे दोस्त एलेक्स को दे देना। और फिर कूद पड़े पानी में, जिसके बाद वो वापस जिंदा कभी नजर नहीं आए। जॉन को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। 572 द्वीपों में से केवल 1 दर्जन कुछ पर्यटकों के लिए खोले गए थे और 1963 के बाद उत्तर सेंटिनल द्वीप सभी के लिए बंद कर दिया गया। जी हाँ, सभी के लिए। यहाँ तक कि जब भारतीय तटरक्षक 2004 के एशियाई सुनामी के बाद जख्मी आदिवासी की खोज में द्वीप पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। पेट्रोल स्टेशन, हम पर तीरों से हमला किया जा रहा है। ये नो फ्लाइट जोन है, दोहरा रहा हूँ, नो फ्लाइट जोन है। अपने स्टेशनों पर तुरंत लौटें। दुर्भाग्य से सेंटिनलीज को सदियों से बिना किसी सबूत के नरभक्षी और आदमखोर कहा जा रहा है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के क्लॉडियस टोलेमी के नक्शे बताते हैं मलय प्राय द्वीप के दोनों ओर 1500 द्वीप हैं। उनमें से अधिकांश पर नरभक्षी का निवास है। 11वीं शताब्दी राजा चोला के जमाने के तंजोर मंदिर में शिलालेख द्वीपों का नाम टीमी टीवू बताया जाता है, जो कि आदमखोर से भरे हुए हैं। 1996 में मार्को पोलो ने उन्हें एंगामेनियन कहते हुए बताया। नरभक्षी एक बहुत ही कठोर और जंगली जात है, जिसके सिर, आंखें और दांत कुत्ते जैसे होते हैं। लेकिन उन्होंने उनमें से एक भी शख्स से मुलाकात नहीं की और ना ही कभी द्वीप पर अपने पैर तक रखे। हमारे और करीबी जमाने 1867 में निन्वे एक भारतीय व्यापारी जहाज द्वीप के पास आ टकरा गई। 106 पीड़ित यात्री और क्रू केवल लाठी और पत्थरों से लैस सेंटिनलीज द्वारा हमलों का सामना उस वक्त करते रहे जब तक कि वो शाही नौसेना द्वारा बचा नहीं ले गए। ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की देखरेख की। 1879 और 1901 के दौरान कई अंडमानी जनजातियों की दस्तावेज और मिलाप किए। वो एक बार पोर्ट ब्लेयर पर उत्तरी सेंटिनलीज जनजाति से बुजुर्ग जोड़ी और 4 बच्चे ले आए। बुजुर्ग जल्द ही बीमार पड़कर चल बसे। शायद उनके बदन को नए जमाने के कीटाणुओं और रोगाणुओं सहन करने की शक्ति नहीं थी। बच्चों को उनके द्वीप पर वापस भेजा जाए, वे यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। द्वीप प्रभाव अनुवांशिक बाधा बढ़ाता है, जो कि समय के साथ कई समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे छोटा कद, चिड़चिड़ापन, कम अनुवांशिक प्रतिरक्षा। आजादी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वदेशी समुदायों को बाहरी हस्तक्षेप से संरक्षित किया गया, जवाहरलाल नेहरू के आदिवासी पंचशील नीति द्वारा। हालांकि सरकार ने 25 सालों तक 1967 से लेकर 1992 तक उनसे दोस्ती करने का प्रयास जारी रखा। मानव विज्ञानी टी.एन. पंडित के माध्यम से हमने मछली, फल और कपड़े उपहार रखे, लेकिन वो ज्यादातर हमसे दूर ही रहे और पेड़ों के पीछे से हमें देखते रहे। 1974 में फिल्म्स डिवीजन के निर्देशक स्वर्गीय प्रेम वालिया ने 22 मिनट के पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र मैन इन सर्च ऑफ मैन की शूटिंग के लिए अपना दल वहां ले पहुंचे। उन्होंने तट पर उपहार रखे और आदिवासियों की कुछ प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की, जिन्होंने धन्यवाद के बजाय उन पर तीरों से हमला किया, जिनमें से एक ने वैद की जांघ पर मारा। जनवरी 1991 में मधुबाला चट्टोपाध्याय पहली और शायद आखिरी मनोवैज्ञानिक बनी जिन्होंने उन गुस्से भरे आदिवासियों के साथ दोस्ती बनाई। वो और उनका दल नारियल से भरी नाव लेकर द्वीप पर गए।
कुछ आदिवासी एक डोंगी पर उनके पास पहुंचे और उनका उपहार स्वीकार किया। उत्साहित होकर कुछ दिनों बाद वो और नारियल के साथ लौटे। फिर से एक युवा आदिवासी लड़का था जिसने आने वाली पार्टी पर अपने तीर से निशाना बनाया। जैसे ही वो अपना निशाना जमा रहा था, एक आदिवासी महिला को शायद ये महसूस हुआ कि आने वाली महिला कोई नुकसान नहीं करना चाहती और युवा निशानेबाज को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका तीर निशाने से चूक गया। ये अनुमान है कि दुनिया में 100 से ज्यादा अनियंत्रित जनजातियां हैं, जिनमें से 77 अमेज़न के जंगलों की गहराइयों में रहते हैं, जबकि कुछ न्यू गिनी में। उत्तरी सेंटिनलीज को दुनिया में सबसे निर्जन जनजाति माना जाता है। टोनी जोसेफ अपनी पुस्तक प्रारंभिक भारतीय, हमारे पूर्वजों की कहानी और हम कहां से आते हैं, अंडमान की आदिवासी आबादी 70,000 साल पहले अफ्रीका के बाहर प्रवासन कार्यक्रम की प्रत्यक्ष संतान बताता है। अफ्रीका से एरिट्रिया, जिबूटी, बॉब एल मंडल स्टेट के माध्यम से यमन पहुंचे, समुद्र तट से चलते हुए 65,000 साल पहले हिंदुस्तान पहुंचे, 63,000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया और 59,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, अंडमान कुछ 10 से 29,000 साल पहले। 3 आनुवांशिक और जेनेटिक अध्ययनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। अंडमान जनजातियों के अस्तित्व पर तब से खतरा मंडरा रहा है जब से अंग्रेजों ने वहां बंदरगाह बनाया और 1858 में जेल बनाई, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के आने से पहले 5,000 द्वीपों में आदिवासी थे। आज लगभग 1,000 ही बचे हैं। जनजातियां जो कभी सदियों से बाहरी लोगों का विरोध करती थी, अब अक्सर काम की तलाश में महाद्वीप की ओर आते हैं, जहां से पुलिस बेरहमी से उन्हें वापस उनके आदिवासी चिड़ियाघर में भेजते हैं ताकि पर्यटक उन्हें देखने आते रहें। जनजातियों को सभ्यता में लाना जॉन चाउ का काम नहीं था और जब वे वापस नहीं आए तो मछुआरों ने करीब से देखने की कोशिश की। एक आग, लगता है जैसे वो जॉन का शरीर जा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के अनुरोध पर एक पुलिस दल जॉन के शरीर को ढूंढने के लिए द्वीप की तरफ आए, लेकिन उन्होंने भी तट से 400 मीटर की दूरी से और आगे जाने से इनकार कर दिया। चलो वापस, हमें कोई टकराव नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने आदिवासियों को दोषी ठहराए जाने और सजा देने का आह्वान किया और कुछ ने आधुनिक समाज में एकीकृत करने का। आपका क्या मत है, हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। आदिम युग में जी रही सेंटिनलीज जनजात, सभ्य समाज में ही चले धर्म खुदा की बात। जॉन बेचारे ले गए बाइबल की सौगात, बदले में उनको मिला तीरों से आघात। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो हिंदी चैनल को और साइड के इस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो।